नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर EMRS की परीक्षा तिथि करीब आ गई है और लगभग 30 से 35 दिन का शेष समय बचा हुआ है और बिहार TGT PGT के लिए भी आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, कला की सहायता से हम लोक के विश्वरूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, यह कथन किसका है? परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कोटेशन से संबंधित वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बताइए यह कथन किसका है? कला की सहायता से हम लोक के विश्वरूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का ये कथन है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का ये कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, नोट कर लीजिए। अगला है, आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? नौकरशाही, मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति, चुनावी दलीय राजनीति, सामुदायिक विलगाव। सही उत्तर हो जाएगा मध्य वर्गीय परिवार की विसंगति। आधे अधूरे नाटक का जो मूल प्रतिपाद्य है मध्य वर्गीय परिवार की विसंगति। इसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। इसमें जो है समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक इसे माना जाता है। ठीक है, आधे अधूरे नाटक को जो है मील का पत्थर भी कहा जाता है। प्रश्न में पूछा जाए कि किस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है, तो आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक कौन है? स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्रनाथ अस्क। स्वर्ग की झलक और अंधी गली के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अस्क। स्वर्ग की झलक और अंधी गली के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अस्क। ये इनका एकांकी है। ठीक है, और लक्ष्मी का स्वागत, पापी, पापी भी इनकी प्रसिद्ध एकांकी है। और पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ यह भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? सही उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका एक प्रसिद्ध निबंध है संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र यह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। गुलाब राय की बात की जाए तो ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, यह सभी निबंध जो है बाबू गुलाब राय का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध आप सभी को पता है, अशोक के फूल और विचार प्रवाह, कल्पलता। अगला प्रश्न, सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा बी। कबीर के जन्म की बात की जाए तो 1398। सूरदास की बात की जाए 1478। और जयसी के जन्म की बात की जाए 1479। तुलसीदास 1532। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है?
प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। यह पत्रिका जो है मासिक है, ठीक है, यह मासिक पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट की यह मासिक पत्रिका है। प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका की बात की जाए तो ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र और हिंदी प्रतीक पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? अभिनव गुप्त, भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक। भरत मुनि के रस सूत्र के अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? सही उत्तर हो जाएगा आचार्य शंकुक। अनुमतिवाद के जो है आचार्य हैं शंकुक। और भट्टलोलट की बात की जाए तो भट्टलोलट उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहा जाता है। और भट्टनायक, इन्हें भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त तो अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है, रैदास किसके गुरु थे? मलुकदास, हरिदास, लालदास, मीराबाई। रैदास किसके गुरु थे? सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई। रैदास जो है मीराबाई के गुरु थे। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी काशी में हुआ था, ठीक है, और इनके गुरु थे रामानंद। रैदास के गुरु थे रामानंद। रैदास जो है जाति के चमार थे। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। यह रैदास की प्रसिद्ध पंक्ति है, ठीक है। रैदास किसके गुरु थे? तो मीराबाई। और रैदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। चलिए अगला प्रश्न, कामायनी के संदर्भ में सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का संखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। यह शाश्वत जीवन और मनुष्य कल्याण का काव्य है। सही उत्तर हो जाएगा सी। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। सत्य कथन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? घनानंद, चिंतामणि, सेनापति, मतीराम। कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? सही उत्तर है घनानंद। घनानंद जो है लक्षण ग्रंथकार कवि नहीं है। ये रीत मुक्त धारा के कवि हैं। घनानंद जो है रीत मुक्त धारा के कवि हैं। रीत काल को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, रीत मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तो घनानंद जो है रीत मुक्त काव्य धारा के कवि थे। इनका जन्म जो है 1689 ईस्वी में हुआ था। और इनके जो आश्रयदाता थे यह जो है मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहते थे। और इनकी जो प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं, सुजान सागर, विरह लीला, इश्कलता। इश्कलता इनकी प्रसिद्ध काव्य कृति है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक अनुदित रचना है? वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विद्यासुंदर, अंधेर नगरी। सही उत्तर हो जाएगा विद्यासुंदर। विद्यासुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक है। विद्यासुंदर यह जो है इसका संस्कृत नाम जो चौर पंचाशिका, चौर पंचाशिका जो संस्कृत के चौर कवि हैं, इसका जो अनुवाद हुआ है वह संस्कृत के चौर पंचाशिका से हुआ है।
अगला प्रश्न, विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? रोनाल्ड वर्थ, देरिदा, स्पंदन, रॉबर्ट पेन-वारेन। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा देरिदा। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता हैं जॉक देरिदा। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ऑफ ग्रामेटोलॉजी, यह जॉक देरिदा की रचना है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565, 1600, 1560, 1570। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? सही उत्तर 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई। अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की। इसमें कुल 8 कवियों को रखा गया, जिसमें 4 जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो है विट्ठल नाथ के शिष्य थे। तो जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे उनमें जो है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चारों जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और विट्ठल नाथ के जो शिष्य थे गोस्वामी गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 4 विट्ठल नाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया? केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन किया गया। यह संस्था नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? वन वैभव, शक्ति, वनसंहार, शरंदी। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा शक्ति। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? तो शक्ति। बाकी वन वैभव, वनसंहार, शौरंदी, ये तीनों जो है महाभारत संबंधी रचना है। अगला प्रश्न है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह उक्ति किसकी है? खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह उक्ति किसकी है? आसान है लेकिन महत्वपूर्ण है। सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह उक्ति है। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 54, 51, 52, 56। सही उत्तर हो जाएगा 1954 ईस्वी। नई कविता पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी में हुआ। और किसके द्वारा यह प्रकाशित किया गया था? जगदीश गुप्त। ठीक है, जगदीश गुप्त द्वारा जो है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में माना जाता है। अगला प्रश्न, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गोरखनाथ, नागार्जुन, देवसेन, जड़ भरत। सही उत्तर हो जाएगा देवसेन। देवसेन जो है नवनाथों में शामिल नहीं है। नाथों की संख्या 9 थी, ये आप सभी को मालूम होगा। और जो 9 नाथ थे उनमें नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन, यह 9 नाथ थे। देवसेन जो है इनकी रचना है श्रावकाचार, जो 933 ईस्वी में
लिखी मानी जाती है। श्रावकाचार्य हत्या हुसैन की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? विशाल भारत, रूपाब, सरस्वती, हंस। सही उत्तर रूपाब। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? रूपाब में। रूपाब पत्रिका में हिंदी का पहला रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान को रिपोर्टाज का जनक माना जाता है और उनके द्वारा जो रचित रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। ठीक है, तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? रूपाब में। और जो प्रथम रिपोर्टाज है वह लक्ष्मीपुरा है। किसका है? शिवदान सिंह चौहान का। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? भोज, भामह, भरत मुनि, भवभूति। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? सही उत्तर भवभूति। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? तो भवभूति। भवभूति द्वारा जो नाटक है मालती माधव उत्तर प्रदेश पीजीटी टीजीटी की परीक्षा में संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य से लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण से, जिनमें भवभूति, उसके बाद फिर बाणभट्ट, माघ, ये सभी जो है इन सभी की रचनाएं, इन सभी से संबंधित जो है कथन, ये सभी पूछे जाते हैं। उत्तर रामचरित भवभूति का एक प्रसिद्ध रचना है, उत्तर रामचरित। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।